आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर कॉटन की कर लेते हैं, जहां पर हमने भावों में पिछले हफ्ते गिरावट आते हुए देखी थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी कुछ मुनाफा वसूली है, लेकिन भारतीय बाजारों में लगातार हमने यहाँ पर आवक बढ़ती हुई देखी है और आज तो प्राइसेस में भी यहाँ पर कुछ सपोर्ट देखने को मिला है। हमारे साथ डीडी कॉटन के एमडी अरुण सेकसारिया हैं। अरुण जी नमस्कार, कैसे देखते हैं आप? एक तो आवक यहाँ पर यूजली ऐसा देखा जाता है कि बारिशों से पहले आवक बढ़ जाती है क्योंकि किसानों से होल्ड नहीं करना चाहता, मॉइस्चर लगने की वजह से क्वालिटी वेट में यहाँ पर अंतर आ जाता है। क्या वही स्थिति फिलहाल हम देख रहे हैं? नमस्कार जी, देखिए जहाँ तक अराइवल्स का सवाल है, आई थिंक इंडिया के अंदर अपने अप्रैल और मई महीने में सबसे ज़्यादा से अराइवल का विटनेस हो रहा है। इतनी अराइवल कभी आई नहीं है और इतने हैवी, इतना हाई टेम्परेचर के अंदर भी अराइवल्स आ रही है, नंबर वन। सो बरसात के पहले माल निकालने का आपका जो मानना है ये बराबर है, क्योंकि जितना हो सकता है उतना माल बाजार में आ जाना चाहिए। नहीं तो क्या, कब बारिश आने से भी जो रखने की प्रॉब्लम रहती है, और कहाँ रखेगी, क्वांटिटी कोई स्मॉल नहीं है, इतनी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है। अनलेस एंड अनटिल कि फार्मर लोग अपने सब माल लाके जिनिंग फैक्ट्रियों में रखा देंगे तो उसमें पीछे ज़्यादा मसला होता नहीं है। जहाँ तक प्राइस का सवाल है, लास्ट वीक में प्राइस काफ़ी गिर गए थे। अपने नीचे में अपने भाव देखे 55,000 से 55,200 300 का भाव देखे। बट फ्राइडे ऑनवर्ड्स, लास्ट फ्राइडे ऑनवर्ड जब भी आई 350 पॉइंट बढ़ गया विदाउट एनी फंडामेंटल्स और एनी लॉजिक। हिंदुस्तान, इंडिया के अंदर स्पॉट में प्राइजेस तो 56,000, 55,800, 56,000 थे, वो बढ़ के अभी आज की तारीख में 57,400-500 रुपए के हो गए। तो लगभग वी हैव सीन एन अपसाइड ऑफ 3 to 4% इन लास्ट ओवर द वीकेंड। अभी ये सस्टेन होता है कि नहीं होता है वो देखने की बात है, बिकॉज डिमांड में ऐसी कोई बात। भाव बढ़े हैं वो इंटरनेशनल तेजी की वजह से हैं, यहाँ पर ऑन ग्राउंड पे कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। और सामने डिमांड किस तरह की है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सिक्लिकल सीजन है, मानसून का समय है, यहाँ पर ट्रेड ज्यादा, लॉजिस्टिक्स बहुत कम हो जाता है। क्या उसका इम्पैक्ट हम मूवमेंट पे आता हुआ देखेंगे फिर? नहीं, उसका कोई ज्यादा मूवमेंट में फर्क नहीं पड़ना है, बट डिमांड अभी वैसी की वैसी है, डिमांड में कोई चेंज नहीं आया है। ओवरनाइट डिमांड में चेंज आने की संभावना भी कमती है। और अभी ये जो फेड की जो एक तलवार लटक रही है कि जून में वापस दाम इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात चल रही है, पीछे ये डेट का जो यूएस डेट का जो है उसका सेटलमेंट हुआ कि नहीं हुआ है, ऑल दिस फैक्टर्स, मैक्रो लेवल फैक्टर्स आर वेरी, मतलब बड़ा इट इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड लॉट ऑफ स्ट्रेस इन द कमोडिटी मार्केट ऑल्सो कि विच डायरेक्शन द मार्केट। इंडिया का जहाँ तक सवाल है, इंडिया के अंदर ऐसा कोई मसला है नहीं, बट खाली अभी इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए बाजार ऊपर नीचे हो रहा है। एंड एमएसपी इज अ वेरी बिग thing which is hanging on the sword which is hanging in the minds of the farmers कि अगर एमएसपी में 10 से 15% बढ़ने की जो संभावना है वो हो जाता है तो फार्मर्स कोई कपास नीचे भी बेचेगा नहीं, क्योंकि नीचे भाव में दे विल वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर। ओके कुणाल, आपका व्यू क्या है प्राइसेस पर? आपने अरुण जी से बातचीत सुनी, सप्लाईज तो बढ़ी हैं पिछले कुछ हफ्तों के दौरान, जून भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा फर्दर सप्लाईज के लिए। क्या व्यू आपका रहेगा प्राइसेस पर? जी आई अग्री विद अरुण जी। जो हमने इंडिया में प्राइस स्पाइक देखी है अभी 56,500 से रफली 59,000, इट्स इन लाइन विद इंटरनेशनल मार्केट में जो हमने तेजी देखी है उसका यहाँ पे फॉलो अप आया है। डोमेस्टिक सिनेरियो मुझे इतना तेजी का नजर नहीं आ रहा है। डोमेस्टिक में कॉटन के भाव इंडियन डिमांड सप्लाई के हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़ नहीं सकते हैं। सो दीज आर द लेवल्स, यहाँ से और 500,000 रुपया बढ़ सकता है, पर मुझे कोई लंबी तेजी नजर नहीं आ रही है कॉटन में डोमेस्टिक सिनेरियो देखते हुए। ओवरऑल एग्रीकल्चर स्पेस में कहाँ मूव्स देखते हैं अब आप, क्योंकि मॉनसून ऑनसेट अभी भी नॉर्मल माना जा रहा है जो आईएमडी की पिछले हफ्ते की यहाँ पर रिपोर्ट आई है? इंडिया में जो देखने वाली बात रहेगी, एल नीनो जो सेकेंड पार्ट ऑफ द मॉनसून में आने वाला है, जो एल नीनो का जो प्रभाव आएगा वो सेकेंड हाफ ऑफ द मॉनसून में आएगा। तो इसके कारण मुझे लग रहा है मोर देन द क्रॉप्स की ईल्ड को नेगेटिवली इंपैक्ट होगा आने वाले टाइम में। सो अभी से वो तय करना बहुत डिफिकल्ट होगा कि कौन से क्रॉप पे कितनी नेगेटिव इफेक्ट आ सकती है। सो आई डोंट थिंक सो द सोइंग टाइम में कोई मुझे मेजर प्रॉब्लम इश्यू नजर नहीं आ रहा है। अक्रॉस द कंट्री वाटर रिजर्वियर, सॉइल का जो मॉइस्चर होना चाहिए, वो सब चीजें में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे एल नीनो का प्रभाव बढ़ता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त, वो टाइम पे कई सारे की क्रॉप्स की ईल्ड के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आएगी। सो मेरी राय में ये जो टाइम है इसमें दो कमोडिटी विच आर मॉनसून स्पेसिफिक, गुआर सीड और टर्मरिक, ये दोनों कमोडिटी में आपको ध्यान रखना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये दोनों कमोडिटी में
आप कोई भी डिप्स पे पोजीशन बिल्ड करते हैं तो यू विल बी रिवॉर्डेड 3 months 4 months डाउन द लाइन, और ये दो कमोडिटी में आपको तेजी देखने मिलने वाली है। ओके, तो ग्वार सीड और टर्मरिक इन दोनों एग्री कमोडिटीज पर रखना है ध्यान, यहां पर आ सकती है तेजी। और आज के सेशन में अगर देखें तो पिछला हफ्ता तो स्पाइसेस के हिसाब से बहुत ज्यादा एक्शन भरा नहीं था, थोड़ा हमने नरमी ही देखी थी, लेकिन आज खरीदारी पूरे ही स्पाइसेस के पैक में देखने को मिल रही है। ग्वार पैक ऑल्दो फ्लैट ट्रेड कर रहा है। शुक्रिया कुणाल और अरुण जी, आप दोनों का ही आने के लिए, शो में अपने व्यूज रखने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया, मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक उस पर आप देखिए वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।